हरे कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल चारुविज लेक्चर एंड व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं योगिनी एकादशी के बारे में। हम सभी जानते हैं कि अगले बुधवार जो आ रहा है, अगले बुधवार को मतलब 14 जून बुधवार को हमारी योगिनी एकादशी आ रही है। तो आज मैं आपको एकादशी का महत्व बोलने की कोशिश करूँगी और उसके साथ साथ एकादशी का जो पारण का टाइम है वो टाइम भी आपको मैं बोलूँगी। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम योगिनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में जो है आषाढ़ मास की कृष्ण पक्षिया एकादशी जो है वो योगिनी नाम में जगत में प्रसिद्ध है, योगिनी नाम में। और ये जो ब्रह्मवैवर्त पुराण है, इसका ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये जो व्रत महात्म्य है ये युधिष्ठिर कृष्णा संवाद में वर्णित है। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हे भगवान, ये जो आषाढ़ मास की ये जो कृष्ण पक्षिया एकादशी है इसका नाम क्या है, इसका महत्व क्या है और इसकी महिमा क्या है, ये कृपया कर मुझे बताए। तो श्री भगवान ने कहा कि देखिए महाराज, आपने साधारण जनसाधारण के लिए बहुत ही एक सुंदर प्रश्न किया है। तो मैं आज आपको एक पौराणिक जो कथा है वो मैं आपको पौराणिक कथा कहानी जो है वो मैं आज को सुनाऊंगा। तो भगवान ने यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को जो कहानी सुनाई थी वो मैं आप लोगों के सामने वर्णना करने की कोशिश करूँगी। तो अलका नाम के नगरी में शिव भक्त एक राजा रहते थे जिनका नाम कुबेर था। और कुबेर का एक भृत्य था, महाराज कुबेर का एक भृत्य था जिसका नाम हेममाली था। तो महाराज कुबेर शिव जी के बहुत ही बड़े भक्त थे और कुबेर और उनके जो भृत्य थे हेममाली वो रोज़ मानस सरोवर से शिव पूजा के लिए उनके लिए फूल लाते थे। यह उनकी ड्यूटी थी, मतलब रोज़ वो शिव जी के अर्चन के लिए फूल ला के राजा को देते थे। अब ऐसे ही एक दिन ऐसे ही चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, हेममाली का बहुत ही एक सुंदरी पत्नी थी, हेममाली की बहुत ही एक सुंदरी पत्नी थी जिनका नाम विशालाक्षी था। तो एक दिन क्या हुआ, वो मतलब अपनी स्त्री के प्रति बहुत ही कामासक्त हो गए और उनके मनोरंजन में लग गए। अब दोपहर बीत चुका था और यहाँ पे कुबेर प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब हेममाली पुष्प लेके आएगा और मैं शिव जी का अर्चन करूँगा। और ऐसे ही वो प्रतीक्षा करते करते देख रहे थे कि उनके अर्चन का टाइम जा रहा है। तो उन्होंने हेममाली के घर दूत भेजे कि देखो, तुम लोग जाके देखो कि हेममाली इस वक्त क्या कर रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है। तो उन्होंने दूत भेजा तो दूत वापस आके कहा कुबेर से कि देखिए महाराज, हेममाली उसके पत्नी के साथ आनंद में व्यस्त है। अब ऐसा कहने के बाद कुबेर तो बहुत क्रोधित हो गए और आदेश दिया कि उसको अभी इसी वक्त मेरे सामने लाओ। अब इधर जो हेममाली था उसको मतलब थोड़ा दिमाग में आया उसके कि महाराज कुबेर का जो है, मैं आज मानस सरोवर से फूल लेके नहीं गया और उनके अर्चन का वक्त भी जा चुका है। तो ऐसा जब हेममाली के दिमाग में आया तो वो बहुत ही भयभीत हो गया
और वो वहाँ से स्नान किए बिना ही वहाँ से कुबेर के पास चला गया। जाने के बाद तब कुबेर ने क्या किया, कुबेर ने उसको मतलब वो बहुत ही क्रोधित थे, बहुत ही मतलब एंग्री थे उस वक्त। तो जाके कुबेर ने जब हेममाली को अपनी आँखों के सामने देखा तो उन्होंने कहा कि देखो तुमने ऐसा मतलब देव पूजा के शिव जी के अर्चन के फूल लाते हो तुम, और ये जो तुम्हारी ड्यूटी है कितनी पवित्र ड्यूटी है, और तुमने इसका अवज्ञा किया है। तुमने इसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया कि हाँ मुझे शिव जी के पूजा के लिए फूल लाना है। तो यक्षराज कुबेर जो थे उन्होंने क्या किया, हेममाली को श्राप दे दिया कि वो श्वेत कुष्ठ रोग आक्रांत होके स्वर्गलोक से वहाँ से निम्न योनि प्राप्त होके श्वेत कुष्ठ रोग आक्रांत होके वहाँ से निम्न गति प्राप्त हो। तो वो वहाँ से मतलब उनकी बहुत ही अपनी पत्नी के साथ उनका वियोग हो। तो ऐसा जब श्राप दिया तो तब मतलब हेममाली को वो श्राप लग भी गया। तो हेममाली निम्न गति प्राप्त हुए। तो ऐसे ही उनका वो अपने पत्नी के साथ साथ स्वर्गलोक से बहिष्कृत हो गए और बहुत निम्न गति प्राप्त होके वो निम्न लोक प्राप्त हुए। अब ऐसा होने के बाद जब वो इधर उधर बहुत दुख से उन लोगों का दिन जा रहा था, अब ऐसे ही एक दिन घूमते घूमते वो क्या हुए, और ताकि वो मतलब बहुत ही लंबे टाइम से शिवजी के अर्चन का पुष्प मतलब कलेक्ट करते थे। तो उस सुकृति के प्रभाव से वो कुछ भी नहीं भूले कि मैं किस लिए यहाँ पे हूँ, और वो हमारे जो महान वैष्णव है शिव जी उनको भी वो नहीं भूले। तो ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम के सामने आके उपस्थित हुए। तो मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि किसके श्राप से आप ऐसे निंदनीय श्वेत कुष्ठ रोग से आक्रांत है। तो तब वो जो हेममाली थे उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है, तो ऐसे ही महाराज कुबेर ने मुझे श्राप दिया है क्योंकि मैंने उस दिन को शिव जी के अर्चन का फूल लाने में मतलब उस ड्यूटी के प्रति मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तो ऐसा सुनने के बाद मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि देखिए अब हम सभी जानते हैं कि मुनि ऋषियों का स्वभाव होता है कि वो परोपकार करे। तो तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि देखो तुम ऐसे कृष्ण आषाढ़ मास जो है उसकी जो कृष्ण पक्षिया एकादशी है योगिनी एकादशी, ये एकादशी तुम पालन करो। तो ये सुनने के बाद जब वो एकादशी योगिनी एकादशी आई तो तब योगिनी एकादशी वो जो हेममाली थे उन्होंने बहुत ही निष्ठा के साथ वो एकादशी पालन की, और इस एकादशी के प्रभाव से वो जो मतलब भयानक रोगाक्रांत हुए थे, भयानक रोग से वो मुक्त हो गए। मुक्त होके वो अपने पत्नी के साथ में बहुत ही अच्छे से जीवन यापन करने लगे। और अंतिम में इस एकादशी का महत्व वर्णना किया गया है। ये एकादशी व्रत पालनकारियों के लिए बहुत अच्छी है। ये एकदम व्रत पालनकारियों के लिए श्रेष्ठ है। मतलब हम जानते हैं कि एकादशी व्रत कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और ख़ासकर ये जो एकादशी व्रत करते हैं उन लोगों के लिए योगिनी एकादशी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसका यहाँ पे इतनी महिमा है इसकी कि ये एकादशी पालन करने पे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो फल होता है वो फल मिलता है। मतलब इतनी महिमान्वित एकादशी है ये। तो हमें ये एकादशी ज़रूर पालन करना चाहिए। और हम सबको इसके साथ साथ ये भी पता है कि एकादशी करने के बाद हमें पारण तो ज़रूर करना पड़ता है, क्योंकि हम अगर पारण नहीं करेंगे तो हमें एकादशी का फल कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे पारण का टाइम यहाँ पे दिया गया है 4 बज के
4:39 हाँ 4:39 4:39 से यहाँ पे 8:34 तक यहाँ पे एकादशी का पारण का टाइम यहाँ पे यहाँ पे 4:39 नहीं 4:49 है। 4:49 से यहाँ से 8:34 तक यहाँ पे एकादशी का पारण दिया गया है। तो आप लोगों ने अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो तो कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और आज तक यहीं रहा। हरे कृष्णा।